ये बैंक निफ्टी का 19 दिसंबर का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां मार्केट चार्ट पर इस तरह से प्राइस एक्शन बनाता है। अब क्योंकि यहां प्राइस इस लेवल से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फेस करने के बाद तेजी से नीचे गिरी है, इसलिए आप जैसे बहुत से ट्रेडर इसे बेरिश मार्केट शिफ्ट मानते हुए इस बिग बेरिश कैंडल के क्लोजिंग पर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं। मगर कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जिनके लिए ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होने के कारण वो यहां शॉर्ट ट्रेड में एंट्री नहीं करते और एक पुल बैक का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद प्राइस एक स्मॉल पुल बैक लेकर फिर से एक बड़ी मोमेंटम कैंडल बनाकर नीचे आने लगती है। लेकिन कैंडल की क्लोजिंग अपने प्रीवियस स्विंग लो के नीचे नहीं होती, मगर अगली कैंडल फिर से उसी डायरेक्शन में नीचे आती है, जिसे देखकर बाकी बचे सभी रिटेल ट्रेडर यहां शॉर्ट ट्रेड में एंटर हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय में मार्केट आप सभी के स्टॉप लॉस खा जाता है और बाद में तेजी से नीचे गिर जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम आप रोज फेस करते हैं और ज्यादातर मॉर्निंग सेशन में जब मार्केट शुरू होता है तब आप दिन के पहले ही ट्रेड में स्टॉप लॉस गंवाकर ट्रेड से बाहर हो जाते हैं, जिसका असर आपके माइंडसेट पर दिन भर रहता है। आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या यहां आपकी ट्रेड एंट्री गलत थी, या फिर ये कोई माइंडसेट यानी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या आपको ट्रेडिंग के दौरान चार्ट को सही तरीके से पढ़ना नहीं आता? इसलिए आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जिस तरह से आजकल मार्केट चल रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, उस हिसाब से नए ट्रेडर्स को सही जगह पर ट्रेड एंट्री डिसीजंस लेने में काफी कंफ्यूजन हो रही है। ऐसे में ट्रेडिंग के बेहतरीन तरीका है, क्योंकि ये आपको केवल एक चीज पर फोकस करने देता है जो वास्तव में सबसे ज्यादा मायने रखती है, और वो है प्राइस। इससे आप ये समझ पाते हैं कि मार्केट आगे क्या करने वाला है। इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन के कुछ सबसे दिलचस्प सिग्नल्स को चार्ट पर कैसे पढ़ना है और उनके पीछे एक ट्रेडर की क्या साइकोलॉजी होती है, इसे विस्तार से जानेंगे। सिग्नल नंबर 1, इनसाइड बार कंफर्मेशन। मान लीजिए निफ्टी 50 काफी समय से एक रेंज में फंसा हुआ है और अचानक एक ग्रीन बुलिश कैंडल रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर क्लोजिंग देती है। इस ब्रेकआउट को देखकर अक्सर नए ट्रेडर्स के मन में ये डर रहता है कि क्या ये ब्रेकआउट असली है या सिर्फ ये रिटेलर्स को फंसाने के लिए एक ट्रैप है। कई बार ट्रेडर प्राइस के रीटेस्ट करने का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन प्राइस रीटेस्ट करने के बजाय तेजी से ऊपर निकल जाती है और आप उसे देखते रह जाते हैं। आपकी इसी उलझन को सुलझाने के लिए आपको इनसाइड बार कंफर्मेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। इनसाइड बार सेटअप दो कैंडल से मिलकर बनता है। पहली है मदर कैंडल, जो आकार में बड़ी होती है, और दूसरी है इनसाइड कैंडल, जो छोटी होती है और पूरी तरह से पहली कैंडल की रेंज यानी हाई और लो के अंदर समाई होती है। टेक्निकल रूप से इनसाइड कैंडल का हाई मदर कैंडल के हाई से नीचे होना चाहिए और इसका लो मदर कैंडल के लो से ऊपर होना चाहिए, तभी हम उसे एक इनसाइड बार कैंडल कहते हैं। यह पैटर्न तब बनता है जब मार्केट में एक छोटा सा पॉज आता है। इसे कैंडलस्टिक पैटर्न को वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। अगर ये सेटअप किसी लेवल के ब्रेकआउट के ठीक बाद बनता है, तो इसका मतलब यहां सेलर्स ने ब्रेकआउट के बाद प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए। यानी कि यहां अभी भी बायर्स पूरी तरह से मार्केट में अपना नियंत्रण बनाए हुए हैं। अब ये पैटर्न चार्ट पर बन तो गया, लेकिन इसके बाद आपको एंट्री कब करनी है, ये समझते हैं। इस सेटअप के बाद बनने वाली नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग अगर मदर कैंडल के हाई के ऊपर होती है, तो हम यहां अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं। ये इस बात का कंफर्मेशन होता है कि यहां बायर्स एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं। एक सुरक्षित ट्रेड के लिए आप अपना स्टॉप लॉस मदर कैंडल के लो के नीचे रख सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इनसाइड कैंडल के लो के नीचे भी इसे रख सकते हैं, लेकिन यहां आपके स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना ज्यादा होती है। सिग्नल नंबर 2, डबल टॉप और डबल बॉटम एंट्री। डबल टॉप या बॉटम एक बहुत ही पॉपुलर एम और डब्ल्यू शेप का रिवर्सल पैटर्न है, जिसे प्राइस एक्शन ट्रेडर्स काफी इस्तेमाल करते हैं। जब भी चार्ट पर डबल टॉप बनता है तो ये दिखाता है कि प्राइस एक नया हायर हाई बनाने में फेल रही, जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मोमेंटम की कमी या किसी बड़े टाइम फ्रेम के की लेवल से टकराना। इस पैटर्न को ट्रेड करने का सबसे सेफ तरीका यह है कि नेकलाइन टूटने का इंतजार किया जाए, लेकिन दिक्कत यह है कि नेकलाइन टूटने के बाद एंट्री लेने पर हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए आमतौर पर ट्रेडर्स प्राइस के नेकलाइन तक वापस आने का इंतजार करते हैं और वहां कोई रिजेक्शन पैटर्न देखकर बाद में एंट्री लेते हैं। सिग्नल नंबर 3, श्रिंकिंग कैंडल्स।
श्रिंकिंग कैंडल का मतलब है जब सप्लाई या डिमांड जोन तक पहुंचने से पहले कैंडल की बॉडी छोटी और छोटी होती जाती है। जब भी प्राइस किसी महत्वपूर्ण लेवल के पास पहुंचते समय अगर चार्ट पर इस तरह से कैंडल की साइज छोटी होती है तो इसका मतलब यहां मार्केट ने अपना मोमेंटम लूज किया है और पहले के मुकाबले उसकी रफ्तार कम हो गई है। जैसे कि इस चार्ट पर आप देखेंगे कि प्राइस लोअर लेवल से ऊपर आई और हायर लेवल से रिजेक्ट होकर फिर से नीचे चली गई। इसका मतलब ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। जब प्राइस दोबारा इस लेवल के पास पहुंचती है तो गौर करें कि अगर कैंडल्स की बॉडी पिछले कैंडल्स के मुकाबले छोटी हो रही है तो इसका मतलब यहां मार्केट का मोमेंटम स्लो हो रहा है और बायर्स यहां हायर लेवल्स पर बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है, जिस वजह से यहां अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो यहां से प्राइस के रिवर्स होने की संभावना बढ़ जाती है। यहां सिर्फ केवल बॉडी का छोटा होना ही काफी नहीं है। अगर कैंडल्स में ऊपर की तरफ लंबी विक्स भी बन रही हैं तो ये कंफर्म करता है कि ऊपर के लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। साथ ही यदि कैंडल्स की साइज छोटी हो रही है और साथ में वॉल्यूम भी गिर रहा है तो ये मोमेंटम लॉस का सबसे पक्का प्रमाण है। और अगर हायर लेवल्स पर डोजी कैंडलस्टिक बनती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल माना जाता है, जिसे हम एक ट्रेड एंट्री कंफर्मेशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।